तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम और पाए का जिक्र ना ये हो ही नहीं सकता। आज के आपके साथ शेयर करूंगा पाए की बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशल रेसिपी। तो वो पाए उसी तरह नरम मुलायम जिस तरह बाजार से लेके खाते हैं वही टेस्ट घर में किस तरह बनता है, मक्खन की तरह नरम मुलायम। फ्लेवर इतना जबरदस्त बनता, आप इसको बार बार बनाएंगे। इसकी यखनी और इसका जो सूप है बहुत ही जबरदस्त, हड्डी बिल्कुल इसी तरह गोश्त से अलग हो जाएगी। बनाना बहुत ही आसान है, इतने आसान तरीके से बनाएंगे कोई भी इसको आसानी से बना सकता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे। इसके लिए हमने आप मसालों की पोटली तैयार करनी है। इस तरह तैयार करने से जो मसालों का टेस्ट है यखनी के साथ, सूप के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए यहां पर हमने मसालों की पोटली बनानी है। उसके लिए मलमल का कपड़ा लेंगे, इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे सौंफ का, 1 टीस्पून लेंगे सूखा धनिया, हाफ टी स्पून लेंगे जीरे का। तो मसाले बहुत ही कम क्वांटिटी में जाएंगे। ज्यादा मसाले ऐड करने से जो हमारी यखनी सूप है उसका मसालों का टेस्ट ज्यादा चला जाता है। मसाले हमने यहां पर कम क्वांटिटी ले लेंगे। 6 से 7 यहां पर गोल काली मिर्च ले लेंगे, 4 से 5 लौंग। तो बड़ी इलायची 2 ले लेंगे, इससे स्मेल भी खत्म होती है, टेस्ट भी अच्छा बनता है। 3 से 4 हमने सब्ज इलायची लेनी है। इसी के साथ एक दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। साथ में एक छोटा सा कुल जावित्री का लेंगे, छोटा सा हमने यहां पर टुकड़ा लेना है जायफल का। इसी के साथ एक तेजपात ले लेंगे और थोड़े से हमने बाजन के फूल लेने। एक बाजन का फूल लेकर उसको हमने इसी तरह तोड़ लेना, उसको खोल लेंगे। तो इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसकी पोटली बना लेंगे। पोटली का यही फायदा है कि जो मसाले हमारे इस तरह सूप के अंदर नजर नहीं आएंगे। तो आज की रेसिपी के लिए यहां पर मैंने 8 अदर बकरे के पाए ले लिए। इसको अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया। आपने जो इसकी स्मेल दूर करनी है, स्मेल दूर करने के लिए पानी को गर्म कर लेना है। उसमें थोड़ा सा लहसुन 3 से 4 जो है आपने लहसुन के कूट के डाल देने, उसमें पाए को डिप कर दें। 8 से 10 मिनट के लिए डिप करेंगे। उसके बाद 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेंगे। स्मेल काफी हद तक कम हो जाती है। बाकी जब इसको पकाएंगे, इस तरह इसकी कुकिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो कटिंग आप इसकी इसी तरह भी कर सकते हैं, इस तरह जिस तरह बाजार में मिलते हैं, इस तरह भी साबुत पाया इसको छोड़ सकते हैं। जिस तरह भी इसको बनाने बहुत ही जबरदस्त मक्खन की तरह नरम मुलायम बनेंगे। तो पायों को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया था। साथ में हमने इसकी पोटली बना ली है। रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। 1/4 कप यहां पर ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमने 2 छोटे साइज के प्याज लिए। प्याज को बिल्कुल बारीक लंबा काट लेंगे। वैसे तो पाए बनाने के बहुत सारे तरीके, इसमें बाद में प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, ना टमाटर का इस्तेमाल होता, लेकिन आज इसके साथ प्याज बनाएंगे। प्याज आपको बिल्कुल इसके सूप के अंदर, इसके शोरबे के अंदर बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो यहां पर प्याज को हमने इतना फ्राई करना है इसका कलर चेंज हो जाए। तो प्याज को हमने यहां पर इतना फ्राई किया, देखें इसका कलर जो चेंज हो गया। साथ में 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक के पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लेना। गर्म पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद इसको मजीद 2 से 3 मिनट इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इस तरह लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और साथ में जो प्याज है सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का। उसी तरह जिस तरह बाजार से पाए मिलते हैं बिल्कुल लाल रंग के होते हैं, इसी तरह गहरा रंग होता है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। साथ में हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का। 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर का। तो इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो मसालों को यहां पर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लेंगे। गर्म पानी ऐड करने से मसाले अच्छी तरह हमारी इनकी भुनाई हो जाएगी। इस तरह हमारे मसाले जलेंगे भी नहीं और जो हमारा मसाला है इसका रंग भी गहरा नहीं होगा। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 2 से 3 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार होगा। साथ में इसके अंदर पाए ऐड कर लेंगे। तो पायों की हाफ क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट इसको बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इस तरह फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और इसकी जो स्मेल भी खत्म हो जाती है। तो यहां पर बाकी की जो हाफ क्वांटिटी है पायों की वो भी ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद इसकी भुनाई करें। एक ही दफा अगर सारे पाए डालने से इनकी अच्छी तरह भुनाई होती है और स्मेल भी खत्म नहीं होती। तो सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो इसी तरह थोड़े थोड़े पाए हमने ऐड किए, इसी तरह इसकी भुनाई कर लें। तकरीबन 10 से 12 मिनट टोटल इसकी भुनाई करेंगे, जिससे स्मेल भी खत्म हो जाएगी और जो मसालों का फ्लेवर है पाए के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह बड़ा बर्तन है, बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें, उससे हमारे पाए बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं। या इसकी कटिंग छोटी कर लें।
तो यहां पर हमने इसकी भुनाई कर ली है, साथ में 1/4 कप दही का लिया, उसको 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो वैसे काफी सारी रेसिपीज में अक्सर प्याज और दही का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही इसमें टमाटर डालते हैं, लेकिन उस रेसिपी में उसको रात भर पकाया जाता है। लेकिन इसको हम घर में बना रहे हैं, बहुत ही कम वक्त में इसको बनाएंगे, तो इसलिए प्याज और दही डाला, जिससे हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी बनेगी, बहुत जबरदस्त टेस्ट बनेगा और जो उसका टेक्सचर है बहुत ही गाढ़ा बनता है और फ्लेवर बहुत जबरदस्त बनता है। दही को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर मसालों की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली, दही भी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया। 2 टीस्पून यहां पर हमें नमक ऐड कर लेना, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक की ज्यादा क्वांटिटी यहां पर हमने नहीं डालनी। तो नमक ऐड करने के बाद इसको पाए के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मजीद 2 से 3 मिनट इसकी इस तरह भुनाई करेंगे। तो मसाले की पाए के साथ अच्छी तरह भुनाई कर लिया, जो प्याज इसके अंदर डाला था वो भी बहुत ही अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो गया, प्याज का पेस्ट सा बन गया है। जब आप इसको बनाएंगे तो प्याज बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगा। इसी के साथ हमने इसके अंदर पानी ऐड कर लेना, 2 लीटर पानी, उसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, गर्म पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो पानी के साथ जो हमने मसालों वाली पोटली बनाई तो वो भी पोटली इसके अंदर ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो पाए को गलाने के लिए प्रेशर कुकर के बगैर तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रेशर कुकर में इसको बना लें, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के अंदर पाए अच्छी तरह गल के तैयार हो जाते हैं। तो यहां पर इसको कवर कर देंगे। तो यहां पर पाए को हमने गला लिया, आपने इसको बीच बीच में चेक करते रहना, अगर इसका पानी कम है तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1/2 लीटर पानी और ऐड किया था। तो किसी भी पाए को आप निकाल के देख लें, आप इसके अंदर देखें इसके अंदर तरी भी बनना शुरू हो गई है। तो साथ में जो हमने इसके अंदर पोटली ऐड की थी मसालों वाली, उस पोटली को निकालेंगे, बहुत अच्छी तरह इसको निचोड़ देंगे ताकि जो सारे मसालों का अरक है सारे इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो पाए हमारे बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गए। तो आप इसी तरह बनाएंगे तो पाए हमारे बहुत ही नरम बनते हैं, मक्खन की तरह नरम मुलायम, पाए बिल्कुल फटते भी नहीं है। तो सारे पाए आप उठा के देख लें, एक एक पाए इसी तरह मक्खन की तरह गला हुआ लगेगा। तो पाए को यहां पर हमने गला लिया, फ्लेम को लो कर देंगे। बाजार में जिस तरह पाए मिलते हैं उसके ऊपर मोटी सी तय होती है, जिलेटिन की तय होती है, जिससे तरी कहते हैं। तो वह तरी किस तरह बनाएंगे, इसी के लिए हमने फ्लेम को लो कर दिया, 6 से 7 मिनट इसी तरह कुक करेंगे। तो ऐसा ऐसा जो पायों का रोगन है ऊपर आता जाएगा, इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाएगी। पायों के अंदर जो जिलेटिन होता है आप देखिए यहां पर नजर आना शुरू हो गया है। जब इस तरह नजर आना शुरू हो गया तो इसका मतलब पाए हमारे तैयार होंगे, बहुत ही जबरदस्त इससे टेस्ट बनता है। तो यहां पर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, साथ में 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे ताजी पीसी हुई काली मिर्च का। काली मिर्च ऐड करने से टेस्ट और भी बढ़ जाता है, ताजा इसको पीस के ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे सब्ज मिर्च। वैसे तो पाए की रेसिपी में सब्ज मिर्च और धनिया का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार पाया बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी के साथ बन गया। तो इसके पाई भी देख लें, बहुत ही मक्खन की नरम मुलायम बने, और शोरबा भी देख लें बिल्कुल उसी तरह इसकी लुक बनी है जिस तरह बाजार से मिलता है। बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। तो पायों की इस रेसिपी को नान हो या कुलचा या घर की रोटी या पराठा, आप जब इसको इस तरह ट्राई करेंगे तो सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं, मिलती है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।